हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चलती होगी और तैयारी को आप बेहतर करना चाहते हो तो आपको बता दें, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हम 2025 के प्रश्न पत्र एनटीपीसी स्नातक की बात कर रहे हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का क्लास संचालित कर रहे हैं जो आपको आगामी भर्ती परीक्षा एनटीपीसी 12th लेवल अंडर ग्रेजुएशन स्तर में आपको काम देगा। ये आप सोचना पड़ेगा आपको कि काम देगा नहीं देगा। हम शिक्षक हैं, हमारा कर्तव्य है आपको सही रास्ता बताना। तो आपको बता दें, आपके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले भी हम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा की प्लेलिस्ट में हमने बना के रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप जाके देखना चाहोगे, देख सकते हो। और मैथ्स की क्लास अलग लग रही है, रीजनिंग अलग लग रही है, जीके जैसे अलग लग रही है। हमने शिफ्ट बाय डे बाई, सुन लीजिएगा, शिफ्ट बाय डे बाई हमने 18 शिफ्टों का वीडियो बनाया है, सोच लीजिएगा। जीके जैसे की बात कर रहे हैं और अभी हमने सोचा नहीं, आपको इस प्रकार से दिखाएंगे। कहने का मतलब यह है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, कंप्यूटर के, इस प्रकार सभी जो सब्जेक्ट होते हैं आपको अलग अलग, आपको स्पोर्ट्स के हो गए, म्यूजिक डांस के हो गए, स्टडी, जीके, करंट अफेयर, सभी के प्रश्न पत्र दिखाने वाले हैं जो कब आए हैं। हाल ही में एग्जाम हुआ 2025 में, समझे, स्नातक एनटीपीसी सीबीटी 1 में। देखना चाहते हो, ये आपको प्रश्न पत्र आज रखे, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में काम देगा और आगामी भर्ती परीक्षा रेलवे के सभी में काम देने वाला। तो आप भी देख अपने सहपाठी को बताएं। एक प्रकार से आप मॉक टेस्ट कह सकते हो। चलिए लेके चलते हैं हिस्ट्री का। आप जिस भी सब्जेक्ट का कहेंगे हम उस सब्जेक्ट का जीके जैसे कवर कराने का प्रयास करेंगे, बाकी अपने अनुसार भी प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं लगभग 50 प्रश्न दिखाने का प्रयास करूंगा इतिहास के। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा 2025 के हैं। यहाँ आपको शिफ्ट किस तारीख में आया मिलेगा और यहाँ शिफ्ट पता चल जाएगा समय देख कर। चलिए, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है। पहला प्रश्न, 1500 क्षमा चाहते 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? याद रखना, हर्षवर्धन तो आप जानते होंगे, उसी के समय में जो लेख लिखा गया शिलालेख, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हर्ष शिलालेख, ठीक है, जो 554 ईस्वी का है। इसमें अग्रवर्मन एक आप शासक है, इसके उदय का उल्लेख मिलता है। ये आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो आप कहेंगे गया, और गया याद रखें, गया बिहार का एक जिला है वर्तमान में, और इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, आपको टॉप 50 और हम आप जितना कहेंगे उतने प्रश्न दिखाएंगे। देखो, जितने आपको पता ही होगा कि 5 जून से 24 जून एग्जाम चला था। अगर आप स्नातक पेपर देकर आए होंगे तो, अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं तो चिंता ना करें, काम लायक है। पूरे शिफ्टों का आपको, इतिहास के सभी शिफ्ट जितने भी इतिहास के आए हैं, ज्योग्राफी के पूरे मान लीजिएगा सभी सब्जेक्ट। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। सही बात है, जब ब्रिटिश शासन काल चलता था उस समय सभी जनताओं के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं थी बहुत अपर्याप्त थी, कम मात्रा में थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? यह आंसर आपका बी राइट होगा, 30 से 32 वर्ष के बीच में जीवन प्रत्याशा, मतलब जीने की एक आयु कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ध्रुवसेन, और आप देख पाना भाई, यहाँ देख लीजिएगा, और शायद अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, ये ऐसे प्रश्न आते नहीं आते, लेकिन जो बच्चा एग्जाम देकर आया वो खुद कहेगा कहाँ से आया था। नेक्स्ट, ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन था? मतलब ध्रुवसेन एक राजा था, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, ये प्रश्न पूछा है। याद रखें, धारापट्टा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन हम नहीं बताएंगे, जो आंसर है वो आप देख भी पा रहे होंगे और हम आपको बता भी रहे हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा कहता है, 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? भूमि दान मतलब होता है भूमि को देना, अनुदान में, दान में। तो क्या कह रहा है, मैत्रक वंश को, समझ गए, मैत्रक वंश को 502 ईस्वी में सबसे पहले भूमि दान द्रोणसी ने दिया था। नेक्स्ट, 5 नंबर का प्रश्न आपको ध्यान रखना है, पूरे 50 प्रश्न में। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से जुड़ा है या आंदोलन से जुड़ा है?
तो याद रखना, आपको बता दें जो गदर आंदोलन है, गदर आंदोलन से संबंधित एक संघ है जिसे हम स्वदेश सेवक होम संघ भी कह सकते हैं, जो गदर आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि मास की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी। याद रखें, अशोक अपने शासनकाल में जो सम्राट मौर्य वंश का शासक है तीसरे नंबर का, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, फिर आता आपको कौन, सम्राट अशोक। अशोक ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा शिलालेख बनवाया है। तो मास की एक शिलालेख है, इसके बारे में पूछ रहा है, इसकी खोज किसने किया था। याद रखें, सी बिडॉन, समझे। और सबसे पहले शिलालेखों का अध्ययन जेम्स प्रिसेप ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। याद रखें, हेनरी डंडास। और हम 18 शिफ्टों के प्रश्न कवर कराया है हमारी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो, शिफ्ट बाय डे बाय। वहाँ पूरे इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, घटना पर खेल, समस्या, घटना, पूरा एक साथ 40 के 40 प्रश्नों का समाहार एक ही वीडियो बनाते थे। अभी फिलहाल आपको हम विषय के हिसाब से करवा रहे हैं, अभी इतिहास का प्रश्न चल रहा है, तो हेनरी डंडास आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियसन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था। एक पुस्तक है, इसका नाम क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियसन सी, इसको पहली शताब्दी में लिखा गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था। क्योंकि अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि शकों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और हमें प्रश्न पूछ रहा है पराजित जो राजा था शक वंश का, वो कौन था, रुद्रसिंह तृतीय। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था। तो हमें बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले सेनानी जिन्हें हम असम केसरी के नाम से जानते हैं, यह उपाधि किसे दिया गया था, तो अंबिकागिरी रायचौधरी, अंबिकागिरी रायचौधरी। नेक्स्ट, और मेरे भाई आप जैसे बच्चों के लिए मैंने जानकारी खोजा है, निकाला है, उसके बाद आपको मैं चाह रहा हूँ कि सही जानकारी मिल सके और आपको 12th लेवल एग्ज़ाम या NTPC आने वाले समय में और आएगा, वहाँ पर और रेलवे की सभी एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट मिले। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमारा सहयोग नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो ना। चलिए, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समुदाय ने पराजित किया था। अभी देखो, हमें प्रश्न पूछा था ना, क्या प्रश्न पूछा था बताइए यहाँ पर, कि शक क्षत्रप राजा, जो एक राजा था क्षत्रप, शक क्षत्रप राजा, ठीक है, उसको पराजित कौन किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसका नाम क्या था, रुद्रसिंह तृतीय, ठीक है। अभी वही उसी से प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रवेश करने से पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। तो याद रखें, द यूहचिस, द यूहचिस। तो देखिएगा, कनेक्टिविटी प्रश्न आया तो गुप्त साम्राज्य का प्रश्न आएगा, मौर्य वंश का प्रश्न आएगा, मराठा का प्रश्न आएगा, हर्यक वंश का प्रश्न आएगा, जी पढ़ लीजिए ना भाई। तो द यूहचिस द्वारा उन्हें भगाया गया, समुदाय का नाम है। कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई। तो आपका आंसर होनी चाहिए 1726 में। कलकत्ता, और कलकत्ता मतलब वर्तमान कोलकाता, और बम्बई मतलब वर्तमान मुंबई, यहाँ पर नगर निगमों की स्थापना 1726 में किया गया था। सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में हुआ था। याद रखें, सिंगफोस विद्रोह एक प्रकार का जनजाति विद्रोह है और यह असम के जनजाति समुदाय द्वारा किया गया था। कई बार प्रश्न पूछ लेता है सिंगफोस विद्रोह किससे संबंधित है, किस समुदाय से, तो क्या बोलेंगे, जनजाति समुदाय, और यह असम में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों
में अपनी परिषद की को अधिभावी होने का प्राथमिक अधिकार दिया था। तो इसका आंसर राइट होगा चार्टर एक्ट 1794। ठीक है। नेक्स्ट इतिहास से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1820 और 21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? मतलब हमें पूछ रहा है उस जनजाति का नाम जो 1820 और 21 में जो झारखंड के जो सिंहभूम जिले है उस क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों को साथ लड़ाई लड़ी, उसके बाद अंग्रेजों ने दमन कर दिया। वो हमें पूछ रहा है उस जनजाति का नाम आएगा हो जनजाति। क्या जनजाति? हो। तो अभी सिंह फोर्स जो आया था, प्रश्न आया था हमारे पास, क्या था? सिंह फोर्स विद्रोह। जी जी, ये भी जनजाति विद्रोह है असम का। उसी प्रकार अगर आपको पूछे हो जनजाति किस क्षेत्र पाई जाती, तो आप झारखंड बोलिएगा। और पूछे कि हो जनजाति द्वारा जो विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? सिंहभूम मतलब झारखंड। जी, आपको कनेक्टिविटी करके पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित रखा? क्यों? आदिवासी समुदाय जो ताड़ी के पेड़ होता है एक प्रकार का नशीली पदार्थ जैसे वहाँ के लोग सेवन करते हैं। वैसे हमारे मध्य प्रदेश, क्योंकि हम भी एमपी के टीचर याद रखें, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वैसे हिंदी भाषा के विद्यार्थी हमें देखते होंगे तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हो, पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ताड़ी के पेड़ों पर उनके जो अधिकार थे उस अधिकार को वंचित करके रखा था कौन? अंग्रेज। तो इस कारण से विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को हम क्या बोलते हैं? कोया विद्रोह। और यह है जनजातीय समुदाय का विद्रोह। देख लीजिएगा आप लोग प्रश्न का पैटर्न। कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं में सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई? तो बॉम्बे अधिवेशन 1885। मतलब कांग्रेस का जो 1885 बैठक हुआ था बॉम्बे में, इसमें कहा गया कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। समझे? क्योंकि जो भी अधिकारी कर्मचारी रहा करते थे पूरे ब्रिटिश रहा करते थे और अपने राजपाट किया करते थे। तो 1885 में कहा गया नहीं, अब हमारे भारतीय भी यहाँ पर शामिल होंगे। नेक्स्ट, नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिले में हुआ था। एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था। तो पूछ रहा है ये नागर विद्रोह है, अगर पूछे आपको किस राज्य में हुआ था तो आप क्या बोलेंगे? कर्नाटक में। उस समय मैसूर था वो, क्योंकि वर्तमान में जो कर्नाटक है उसका नाम पहले मैसूर था। और अगर मैसूर वर्तमान में पूछे तो भी कर्नाटक ही पड़ेगा, मैसूर से है स्थान है। तो वहीं पर एक नागर विद्रोह हुआ था जो एक किसान विद्रोह था। कई बार पूछ लेता है कि किस प्रकार का विद्रोह था, कहाँ पर हुआ था। तो याद रखें 1830 और 31 में यह किसान विद्रोह जो नागर विद्रोह के नाम से जाना जाता था मैसूर वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। लास्ट तक बने रहें, आपको हम टॉप 50 प्रश्न दिखाने वाले हैं। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई? कहने का मतलब ये है भाई प्राचीन समय में राजा महाराजा रहा करते थे, तो उन राजा महाराजाओं के राजकुमारों के बीच में आपसी में विचार विमर्श करने हेतु एक निकाय मतलब संस्था का निर्माण किया गया। उसका नाम क्या था? उसका नाम ये था राजकुमारों का चैम्बर। समझे? तो इस लेवल का प्रश्न पूछ रहा है, सोच लीजिएगा आप लोग। और 12th लेवल के एग्ज़ाम जल्द अगले महीने से स्टार्ट होने वाले। हमने एडमिट कार्ड के बारे में बता चुके हैं और एडमिट कार्ड जारी होना चालू हो चुका है। संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। निम्नलिखित में से किस किसान आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निवासित कर दिया गया है? देखिएगा, कहने का मतलब ये है ऐसा आदिवासी किसान नेता जिसके कारण अंग्रेजों को बहुत दिक्कत हुई, फिर भी विद्रोह के कारण उन्हें फांसी नहीं दिया गया,
इस विद्रोह से अंग्रेजों का भारी नुकसान तो हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उसे फांसी नहीं दिया बल्कि दूसरे देश में पहुंचा दिए। तो प्रश्न तो बनना भाई, तो आंसर आएगा तिरोत सिंह। तिरोत सिंह को फांसी नहीं दिया गया विद्रोह के कारण, लेकिन दूसरे देशों में पहुंचा दिया गया। तो ऐसी ऐसी आप देखो जनजातीय समुदाय ने बहुत कुछ योगदान दिया है। अगला, मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाली पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? मोहनजोदड़ो आप समझ पा रहे होंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चंदोड़ो, है कि नहीं? इस प्रकार धोलावीरा तो आपने सुना होगा, अगर नहीं पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता तो पढ़ लीजिएगा, वक्त अपने पास बहुत कम है। हम पेपर के पहले तक ही जीके जीएस का वर्क कराएंगे, उसके बाद जीके जीएस का एनालिसिस चलेगा, पढ़ेगा, पेपर चलता रहेगा, हम उसका एनालिसिस प्रयास करेंगे दिखाने का, आप लोग प्रयास कीजिएगा समझने का। चलिए, तो आंसर आएगा पत्थर की। जो मूर्ति मिली याद रखें पुरुष की, वो भी उस पुरुष में क्या पाई गई है? दाढ़ी। अगर आपको बोले कि दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ से मिली तो क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो। प्रश्न पूछ लेगा ना भाई, किससे बनी है? पत्थर से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? अभी एक प्रश्न हमें शक का 2 प्रश्न पूछ लिया। शक राजा क्षत्रप, शक क्षत्रप राजा जिसे पराजित किया गया था वो प्रश्न पूछा था। उसके बाद पूछा कि शकों को भारत में प्रवेश करने से पहले किसने रोका? तो आदिवासी समुदाय ने। ये हमने बताया नहीं, बताओ। हाँ, तो देखो फिर प्रश्न पूछ ले उसी से संबंधित, आंसर आएगा कुबेर नागा। तो शक राजाओं को पराजित कर दिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसके बाद इन्होंने कुबेर नागा से शादी किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, और वो भी शक समुदाय से आती थी, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारतीयों की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाली सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? जो आंसर आएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। समझे क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1773 को क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में जारी हुआ पहला ब्रिटिश कानून था, याद रखिएगा। इसके बारे में प्रश्न पूछता है, तो आंसर आएगा पिट्स इंडिया एक्ट कब लॉन्च हुआ? 1784। नेक्स्ट, नाइक दास विद्रोह सनखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभी तक आपने देखा होगा कितने विद्रोह का प्रश्न पूछ लिया। नेक्स्ट, यहाँ आंसर आएगा लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सही नहीं है, नहीं किया था। तो यहाँ पर आपको बताना जरूरी हो गया अब यह है क्या चीज़ है। देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, बाकी सही तो पढ़ लीजिएगा। सनखेड़ा के नाइक दास ने रूपा नाइक और के नाइक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाया, ठीक है, इस विद्रोह के लिए। नेक्स्ट, उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश थानों पर हमला किया। ये भी सही बात है। यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ था। अब देखो, अगर आपको प्रश्न पूछे कि नाइक दास विद्रोह सनखेड़ा कब हुआ था, तो आदरक 1858 में। 1858 मतलब 1857 क्रांति के बाद। तो 1858 में नाइक दास विद्रोह सनखेड़ा हुआ है, गुजरात के छोटे उदयपुर में हुआ था। और लीडर रूपा ने 1860 में बोला, अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया था। बाकी आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर जो लिखा है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो याद रखें बाराबती किला, कटक, उड़ीसा में। तो प्राचीन नाम कटक उड़ीसा का है और वहीं पर हुआ था। बाराबती किला एक स्थान है कटक में और कटक उड़ीसा में है। यहीं पर 128वीं जयंती मनाया गया सुभाष चंद्र बोस जी की, और इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए, अभी तक बार बार हमें विद्रोह विद्रोह प्रश्न पूछ रहा है और आएगा। तो 12/7 विद्रोह का नेतृत्व टीटू मार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? टीटू मार। और यह किससे संबंधित था? बगान मालिकों के विरुद्ध था। समझे? बगान मालिकों के विरुद्ध यह आंदोलन था और इसका नेतृत्व टीटू मीर कर रहे थे। इस विद्रोह का नाम क्या था? 12/7। नेक्स्ट, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई? तो परमहंस एक प्रकार का सामाजिक संस्था संगठन है जिसकी स्थापना 1849 में किया गया था। ये प्रश्न पूछा है और आप बार बार नहीं बताना पड़ेगा। यहाँ जो डेट दिख रहा है, यहाँ जो समय दिख रहा है, ये आपको इशारा करता है कि शिफ्ट क्या है और तारीख क्या है। नेक्स्ट, उड़ीसा में खून विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। 19/6/2025 का है, मतलब 19 जून 2025 का। किसी का एग्जाम था तो पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ अधिकांश बार बताऊँ, विद्रोह 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 पूछ रहा है। लास्ट तक बने रहे, आपको वही पूरा 40 नहीं 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। प्रयास कर रहा हूँ 50, समय देखते थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको पसंद आए इस प्रकार के वीडियो तो हम आपको अप टू डेट 2025 के ही प्रश्न दिखाएंगे, जो सब्जेक्ट का आप कहोगे। करंट अफेयर, खेल, कंप्यूटर साइंस, स्पोर्ट, सब दिखाया जाएगा। ओडिशा में खून विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? तो याद रखें, चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई एक ऐसे राजा हैं जो ओडिशा में एक विद्रोह हुआ था, खंड विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे, आप कह सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? मतलब हमें पूछ रहा है ऐसा विद्रोह बताओ जो 20वीं शताब्दी नहीं हुआ था। तो आपको पता होनी चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लुसाई विद्रोह। कुकी, नागा, बस्तर, ये सब 20वीं शताब्दी के विद्रोह हैं, बाकी नहीं। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किस में भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई? देखिएगा, अब एक प्रश्न आया था हमें इसी प्रकार से संबंधित वाला। 1885 मुंबई अधिवेशन में क्या कहा गया था? ये प्रश्न आया था ना, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, ये बात रखा गया। अभी फिर उसी प्रकार से प्रश्न पूछा है कि 1892 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, यहाँ पर यह कहा गया कि जो भारतीयों को शामिल किया जाए, कहाँ पर? विधान परिषद में। समझे? और सिविल सेवाओं में किया जाए ये तो 1885 में कह दिया गया। 1892 में कहा गया कि विधान परिषद में अब भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय शामिल था? बार बार हमें विद्रोह पूछ रहा है, तो याद रखें, भूमजी। कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? तो एक प्रकार है आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? भूमजी। ये आपका राइट आंसर होगा। जो जंगल महल क्षेत्र में जो एक चुआर विद्रोह हुआ था, याद रखें, इस विद्रोह में भूमजी जो आदिवासी समुदाय शामिल हुआ था। नेक्स्ट, तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? अभी एक प्रश्न पूछा था हमें मास्के, हमने बताया अशोक से संबंधित है कि नहीं। वो प्रश्न पूछा था किसने खोजा, हमने बताया। तो तख्त ए बही जो शिलालेख है ये एक पार्थियन शासक गोंडो फर्नेस का उल्लेख करता है। ठीक है। नेक्स्ट, आप प्रश्नों को देखकर खुद अनुमान लगा सकते हो कि किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। भाई एनटीपीसी का प्रश्न है, स्नातक लेवल का। अभी तो CBT 2 रह गया है ना, इन्हीं को देखकर पढ़ लो। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया? मतलब बहुत पहले की बात कर रहा है कि जब शुरुआत हुआ 1687 में। मतलब 1687 में पहली बार नगर पालिकाओं का शुभारंभ हुआ था हमारे भारत में, और यह शुभारंभ ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। एक प्रश्न और पूछा था, बम्बई और कलकत्ता ना पर नगर निगम कब बनाए गए?
पूछा था ना। हाँ, गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान खालिस्तान के अनुरूप है, मतलब बिहार। मतलब त्रिभुक्ति जो पहले बिहार के रूप में था मेरे भाई। भुक्ति मतलब होता है प्रदेश। क्या होता है? प्रदेश या प्रांत। गुप्त काल में भुक्ति का मतलब होता था प्रांत या प्रदेश। तो जो त्रिभुक्ति नाम है पहले बिहार का नाम था। वर्तमान में इसकी राजधानी पटना है। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर पेश अधिनियम का विरोध करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया? 1885 में। देखिएगा, हमें बार बार कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित पारित हमें पूछ रहा है। एक 1885 पूछा, अभी एक प्रश्न और पूछा आपको, अभी फिर पूछ लिया। देखिएगा, तो 1885 बॉम्बे अधिवेशन में शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर पेश अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश सरकार के नियम के खिलाफ। नेक्स्ट, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? प्रिवी पर्स मतलब होता है जो प्राचीन समय भारत में जो राजा रजवाड़े रियासत रहा करते थे, आज़ादी के बाद उन के राजाओं को पैसा दिया जाता था, आप कह सकते हो पेंशन के तौर पर, जिससे 1971 में बंद कर दिया गया। उसे हम बोलते हैं प्रिवी पर्स, जिसे आप पेंशन कह सकते हैं, सीधी बात। ठीक है, हाल से आप समझ गए होंगे 1971 में यह समाप्त कर दिया गया। अब पैसा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, रोलैक्ट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? मतलब जो रोलैक्ट एक्ट आया था 1919 में, आपको पता होनी चाहिए, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? देखो, इसमें यह हुआ मेरे भाई, इस एक्ट में यह कहा गया कि बिना मुकदमे की गिरफ्तारी होगी, प्रेस की सेंसरशिप समाप्त, बिना वारंटी के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी होगी। मतलब बिना बताए मुकदमा दायर हो गया और आपको जेल पहुंचा दिया जाएगा, बिना वारंट दिए आपको जेल पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं था। तो 1919 में एक्ट आया था, याद रखें। ये एक प्रकार का काला कानून था। इसमें बिना बताए लोगों को जेल में पहुंचाना, बिना वारंट दिए नेताओं की गिरफ्तारी करना और प्रेस की सेंसरशिप समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? मैसूर। तो मैसूर एक रियासत था, 1881 में यहाँ पर प्रतिनिधि सभा थी। अगला प्रश्न, 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? मतलब 1908 में एक बम कांड हुआ था जो अलीपुर बम कांड के नाम जाना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से कौन शामिल था? तो याद रखें, अरविंद घोष। देखो, कुछ बातें आपको सुन के भी याद होगा, कुछ बातें देख कर भी याद होगा। तो देखना भी, सुनना भी, समझना भी है। और पेपर में ऐसा ना हो कि आपको ऐसे ही प्रश्न मिले, भाई पैटर्न वही फॉलो करेगा और वही प्रश्न पटकेगा। रेलवे के पास इतने सारे प्रश्न नहीं है कि वो प्रश्न अलग बनाए। अगर आपने देखा होगा, तो अगर एक ही शिफ्ट में एक ही पैटर्न के या एक ही सब्जेक्ट से 4-5 प्रश्न कर देता है एक ही प्रकार के, समझे? इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे अरविंदो घोष प्रमुख रूप से नेता थे इस चीज के। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1818 में। अगर आपको पूछा जाए कि भील विद्रोह कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 1818 में। बार बार हमें प्रश्न पूछ रहा है विद्रोह का, तो भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? काजी सिंह और भीमा नायक। प्रश्न पूछता है, और यह किस समुदाय का नेतृत्व था? भील समुदाय का। मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, मैं बड़ी मेहनत से आपके डाटा खोज कर लाया हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। मेहनत लगती है, समय देना पड़ता है, जब आपको हम डाटा दे पाते हैं। आप लोग बने रहें लास्ट तक, सीखते रहें, सपोर्ट करते रहें। वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? गुप्तों के अधीन थे।
मतलब जो वल्लभी एक वंश आपने सुना होगा, वल्लभी के मैत्रक वंश, जो आप सुन लीजिएगा, जो गुप्त वंश थे ना उनके अधीन काम किया करते, उसके बाद इन्होंने फिर अलग हो गए। नेक्स्ट, 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। जब 1853 में एक एक्ट आया जिसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं, इसके अनुसार जो गवर्नर जनरल रहता था उसके परिषद में 4 विधायी परिषदों की संख्या निश्चित कर दी गई। मतलब मेन तो एक रहेगा ही रहेगा गवर्नर जनरल, और 4 आपके क्या होंगे सदस्य। ये कब लागू किया गया पूछता है तो आप बोलेंगे 1853, जिसे हम 1853 का चार्टर एक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट, तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित? अभी हमें एक प्रश्न पूछा था, मुझे याद होगा और आपको याद होगा, तख्त ए बही किससे संबंधित है? ऐसा कुछ पूछा था ना। हाँ, तो याद रखें, तख्त ए बही जो शिलालेख है गंधार क्षेत्र से संबंधित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, लास्ट तक बने रहे, आपको 50 प्रश्न मिलने वाला है, जो आपकी भर्ती परीक्षा में आपका नंबर बढ़ाने वाले हैं। अपने एक प्रसिद्ध कार में आहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि खालिस्तान के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। मतलब सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। मतलब कहने मतलब ये पैगंबर मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का मुखिया, जिसे हम मोहम्मद साहब कहते हैं। मतलब मुस्लिम समुदाय के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं, जिन्हें हम पैगंबर के नाम से भी जानते हैं। तो वही पूछ रहा, पैगंबर के वंशज थे कौन? सैयद राजवंश। जिनका कहना है, किनका कहना है? बिन अहमद सरहिंदी का कहना है। नेक्स्ट, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? ग्राम के प्रधान से। मतलब जो महालवाड़ी व्यवस्था है, जो प्राचीन समय में हमारे भारत के उत्तर क्षेत्र और मध्य भारत में बहुत प्रचलित थी। इसके तहत क्या होता था, जो भूमि का राजस्व है, जो गांव के मुखिया हुआ करते थे वो लोग दिया करते थे। पूरे गांव का राजस्व इकट्ठा करके इनके पास रखा जाता था। उसके बाद ये लोग फिर दिया करते थे राजा महाराजाओं को। उसके बाद अगर किसी के पास नहीं हो पाता था तो पूरे गांव के मिलकर उसका भी टैक्स पटाया करते थे। ये व्यवस्था थी इस महालवाड़ी में। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता? मतलब उसका अर्थ क्या है? तो धम्म आपने सुना होगा, और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, उसको मानने वाले हैं। नैतिक कानून, नैतिक नियम। धम्म का अर्थ क्या होता है? नैतिक नियम। तो अशोक के शिलालेख पढ़ लीजिए भाई। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? हमने बताया अशोक सम्राट मौर्य वंश का तीसरा शासक है। उसके बाद उसकी गद्दी पर दशरथ बैठा था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन की दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई? तो आंसर आएगा चरण थर्ड, 1951 और 81 के बीच में मृत्यु अवधि में तेजी गिरावट आई और प्रजनन दर में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? देखिएगा, हमें ये प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा स्थान बताओ जो ये इशारा करता हो कि बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भाई आपने सुना होगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में। ये भी आपने सुना होगा। जो बौद्ध धर्म संस्थापक हैं वो स्तूप का आंसर आएगा धमेक स्तूप। क्या? सांची स्तूप रायसेन में, याद रखें, मध्य प्रदेश में। तो सारनाथ में समेक स्तूप है, यहीं पर पहली बार उपदेश दिए थे हमारे गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 क्रांति के विद्रोह का लीडर था?
देखिएगा 1800 क्रांति का प्रश्न पूछ रहा है, विद्रोह का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो 1800 क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, जिसे हम भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति, पहली सेना विद्रोह, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इस समय संभलपुर के नेतृत्व कौन कर रहे थे? वीर सुरेंद्र साई। इस प्रकार लखनऊ का पूछ लेता है, मेरठ का पूछ लेता है और कई जगह का पूछ लेता है। तो आप प्रमुख लीडर, जो प्रमुख क्रांतियों से संबंधित हैं और प्रमुख क्रांतियों कहाँ पर हुई है, किस उद्देश्य हुआ, ये पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको दिखाया 50 प्रश्न मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने टॉप हिस्ट्री के 50 प्रश्न देखे। मुझे उम्मीद है कि आप 50 प्रश्नों के माध्यम से समझ पाए होंगे कि इतिहास का पैटर्न क्या था, हठीला था, इजी था, मॉडरेट था, इजी मॉडरेट हार्ड। आप खुद तर्क लगाओ और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक इंतजार करो अगले वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहा है, क्या इसी प्रकार से सीरीज चलाते रहें या बंद कर दें। अगर आप चाहोगे तो भाई सब कर सकते हैं आपके लिए, बस आप हमारा सहयोग करें, जुड़ते रहें और अपने साथ सहपाठियों को जोड़ते रहें, जिससे वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सकें। चलिए, जब तक आप पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आपके साथ हैं।